Welcome back to our channel. Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इंडिया फॉल्स हार्ड ऑन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 बिहाइंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान शॉकिंग रैंकिंग, और इनके चैनल का नेम है जी वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सामने आ चुका है 2023 का। ये इंडेक्स हमको बताता है कि इनके हिसाब से, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ग्रुप के हिसाब से, दुनिया में कौन सा देश है जहां पर पत्रकार आज़ाद हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, लिखने के लिए। तो इस बार का जो इंडेक्स है बहुत ज़्यादा शॉकिंग है मैं कहूँगा, क्योंकि इंडिया की रैंक 180 कंट्रीज में से अब गिर गिर के हो चुकी है 161। पिछले साल हम थे 150 पर, 11 पायदान की गिरावट हुई है और अब हम 161 पे आ चुके हैं। कंपैरिजन के लिए वैसे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की रैंक इंप्रूव हुई है, 7 स्पॉट्स पाकिस्तान ने इंप्रूवमेंट करी है और पाकिस्तान 150 पे आ चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। नाउ अगेन मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि चाइना, यूएस, इनकी भी रैंकिंग गिरी है। कितनी गिरी है अभी आपको दिखाऊंगा, मगर सबसे शॉकिंग बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि इस इंडेक्स के हिसाब से प्रेस फ्रीडम के मामले में ना इंडिया अफगानिस्तान से भी पीछे है। जी हाँ, अफगानिस्तान भी इंडिया से बेहतर है इस इंडेक्स के हिसाब से। तो डिस्कस करते हैं ये इंडेक्स, क्योंकि इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है, आपको बताना चाहिए इसके बारे में। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा फेमस व्यक्ति है जिसने रिसेंटली गूगल को छोड़ दिया और ये कहा कि अब मैं अपने बाकी जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो खतरे हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाऊंगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: सर्गेई ब्रिन, जेफरी हिंटन, इलॉन मस्क या लैरी पेज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो पहली बात, आज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। जी हाँ, 3 मई को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस बार जो थीम है ये याद रख लीजिएगा: शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। कि अगर बाकी सब ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस जहां पर होगी बाकी ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशन है ये भी इंप्रूव हो जाएगी। नाउ अब हम देखते हैं रैंकिंग एशिया की। एशिया आप देखो तो बहुत ज़्यादा रेड कलर में आपको दिखेगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के हिसाब से एशिया में प्रेस फ्रीडम की जो ओवरऑल कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। रशिया को आप देखो तो पिछले साल इनकी रैंक थी 155, अब ये हो चुकी है 164। 180 कंट्रीज में से 164 की रैंक। चाइना को आप अगर देखो तो बिल्कुल आप कह लो नॉर्थ कोरिया से एक कदम बेहतर है। दुनिया में सबसे खराब देश पत्रकारों के लिए इस रिपोर्ट के हिसाब से है नॉर्थ कोरिया, 180 में से 188 रैंक। फिर नॉर्थ कोरिया से एक पायदान आपको मिलेगा चाइना, 179 रैंक। अब इंडिया का केस देखो काफी विचित्र है, क्योंकि इंडिया को इन्होंने रैंकिंग दे दी है 161, इवन तो अफगानिस्तान की रैंक है 152 और पाकिस्तान की रैंक है 150। अब अफगानिस्तान जहाँ पे तालिबान राज कर रहा है, जहाँ पर रिसेंटली जो फीमेल रिपोर्टर्स हैं इनको हटा दिया गया, मेल रिपोर्टर्स आ गए हैं, इनकी रैंक इंप्रूव कर दी। जी हाँ, इंप्रूव हुई है। पिछले साल 156 थी, इस साल 152 हुई है। तो पता नहीं यहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट इनको दिखी है, नो आइडिया अबाउट दैट। मगर पाकिस्तान का केस भी आप देखो तो बहुत अजीब है, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट मारे भी गए हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस इनके जर्नलिस्ट थे अशरफ नदीम, अफ्रीका में उनकी डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा प्रो इमरान खान जर्नलिस्ट थे। उसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी ने ओपनली अपने जर्नलिस्ट को ये कहा है कि एंटी मिलिट्री नैरेटिव आपको नहीं बोलना, कुछ भी स्टेटमेंट आपको नहीं देनी जो आर्मी के अगेंस्ट होगी। तो ये सब देखते हुए भी पाकिस्तान की रैंकिंग में इंप्रूव है। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग। अब इंडिया का केस अगर हम देखें कि इंडिया के बारे में ये लोग कहते क्या है, मेन इनको इशू क्या है, तो देखिए यहाँ पर कैटेगोरिकली कहते हैं ये लोग कि इंडिया में इनके हिसाब से मीडिया की फ्रीडम कम होनी शुरू हो गई है जब से 2014 में नरेंद्र मोदी बने हैं देश के पीएम। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 2023 में एक जर्नलिस्ट की भी मौत हुई है इंडिया में, और उसके अलावा 10 जर्नलिस्ट हैं, इनको डिटेन भी कर लिया गया है। फिर ऑफ कोर्स देखो मेन यहाँ पर इन्होंने इशू उठाया है बीबीसी का,
क्योंकि बीबीसी इनके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन सेंट्रल पिलर है जर्नलिस्ट का। तो बीबीसी के जो ऑफिस में रेड हुई है ना, उसको इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा इशू बनाया है। फिर एक इन्होंने यहाँ पर इशू उठाया है एनडीटीवी का। रिसेंटली आपको पता होगा अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया एनडीटीवी का। उसके बाद कुछ जर्नलिस्ट ने ये जो न्यूज नेटवर्क है ये छोड़ दिया, कई यूट्यूब पे भी आ गए हैं। तो इस इशू को भी इन्होंने यहाँ पर रेज किया है। अब देखिए, क्रिटिसिज्म काफ़ी बार एक कंट्री को इम्प्रूव भी करता है, मगर इस पर्टिकुलर केस में ना जो आलोचना हो रही है, जो क्रिटिसिज्म है, ये थोड़ी सी ओवर द टॉप है। और इसलिए हो सकता है कि ओवरऑल कई लोग ना इस रिपोर्ट को इतना सीरियसली एक्सेप्ट भी ना करें। क्योंकि अफगानिस्तान जहाँ पे जर्नलिस्ट भाग रहे हैं यूएस में, यूरोप में, क्योंकि तालिबान ने ओपनली कहा है कि फीमेल जर्नलिस्ट को ये काम भी करने नहीं देंगे, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, कहीं भी। तो जिस कंट्री में ऐसी स्थिति हो, उससे ज़्यादा खराब तो नहीं है इंडिया। इंडिया में आप जो भी कह लीजिए ओपनली जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है डेफिनेटली। इंडिया में जो कंडीशंस हैं ये आपको यूरोप जितनी अच्छी मिलेगी नहीं। जैसे नॉर्वे, स्वीडन या फ्रांस में जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे रिलेटिवली आपको बेहतर कंडीशंस मिलेगी। तो यहाँ पर मैं देखिए आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आपके हिसाब से इंडिया की रैंक ठीक है? क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी ज़्यादा खराब हालत है रिपोर्टर्स की इंडिया में? लिखिएगा इसके बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। वैसे मैं आपको बता दूँ कि बाकी कंट्रीज़ की क्या रैंक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रैंक है 45th, और आप अगर देखो तो यूनाइटेड किंगडम की रैंक भी काफ़ी, मैं कहूँगा इनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ख़राब है। 26वीं रैंक है इनकी। जर्मनी की है 21st रैंक। और जो टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट है ना, इसमें आपको सिर्फ एक ही एशियाई देश मिलेगा, ये है तिमोर लेस्टे। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडोनेशिया के पास ये देश है। एशिया का पार्ट ये माना जाता है, 13 लाख की आबादी है। और बहुत बड़ी बात है कि इसको टॉप 10 में रखा गया है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम फॉर जर्नलिस्ट। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन से फेमस व्यक्ति हैं जिन्होंने रिसेंटली गूगल को छोड़ दिया एआई के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, जेफरी हिंटन। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जेफरी हिंटन। इनको काफी बार कहा जाता है गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये काफी न्यूज में है, याद रखिएगा। जेफरी हिंटन, इन्होंने रिसेंटली गूगल को छोड़ दिया है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और वाकई हमारे लिए भी शॉकिंग था। और जैसे कि इन्होंने बीच में एक ये लाइन बोली थी कि मतलब वहाँ के प्रेस को मतलब इतना छापने की इजाजत होती है और इतना नहीं, इसके खिलाफ छापने या इसके खिलाफ नहीं। अच्छा, मैं इसके बारे में यही कहूंगी कि ये भी होगा, ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन। मुझे लगता है कि ये अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके हर कंट्री में ही ऐसा होता है कि आपने ये नहीं कि मतलब हर कंट्री से मुराद मेरी ये है कि मतलब जो मतलब हर किसी को मुझे लगता है कि होता है, होती है कि ये चीज हमारी जो है ये लोगों को दिखाना है। और ये नहीं, क्योंकि ये प्रेस या जो मीडिया होता है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जिसमें आप अपने मुल्क की जो अगर अच्छी चीजें दिखाएंगे तो लोगों को जो है वो पूरी दुनिया में आपके मुल्क का अच्छा इमेज ही जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की बुरी चीजों को ही एनकरेज करेंगे या उन्हीं को ही मंजरे आम पर लेकर आएंगे, तो फिर बाकी जो मुल्क है ना, यहाँ से इसको मिक्स प्लेट कह लो ना, थोड़ा सा अच्छा भी दिखा लो, थोड़ा सा बुरा भी अच्छा दिखा लो। अगर आप बिल्कुल ही अच्छा दिखाओगे तो लोग भी फिर शक में आ जाएंगे, यार ऐसा हो ही नहीं सकता है, झूठी और फेक है। क्योंकि मतलब बुराई तो हर जगह कहीं ना कहीं होती है, और अगर आप बिल्कुल ही बुराई दिखाओगे तो आपके मुल्क का जो इमेज है वो बहुत ही ज्यादा खराब जाएगा। यार कैसा मुल्क है, इधर कोई अच्छा काम हो ही नहीं रहा। और दूसरी वो ये बात कर थी अरशद शरीफ की ना, कि मतलब बहुत फेमस जो हमारे एंकर थे वो उनको शहीद कर दिया गया, जर्नलिस्ट भी थे। हाँ, इसी की वजह से कि वो बोलने की वजह से, और वो बहुत ज्यादा उनके पास जो है वो बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन थी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। इसी वजह से जो है उनको जो है वो शहीद कर दिया गया। तो मैं बहुत ज्यादा इस बात पे हैरान हुई कि पाकिस्तान
मतलब पाकिस्तान, हमें तो यही लगता है कि पाकिस्तान में मीडिया को इतनी ज्यादा आजादी नहीं है बोलने की। और बात का जब हम टॉक शोज भी देखते हैं तो प्रेस की बात हो रही है, वैसे मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। टॉक शो से भी पहले जो है जो उनको गेस्ट बुलाए जाते हैं वो पहले जी बात कर लेते हैं एंकर्स के साथ कि आप लोगों ने हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, इस टाइप के हमने क्वेश्चन, आप हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मतलब यहाँ तक उनकी जो है मर्जी होती है जो गवर्नमेंट के लोग आते हैं। तो जब अरशद शरीफ को जब कत्ल किया गया तो हम लोगों के माइंड में यही था कि यार पाकिस्तान में मीडिया को इतनी ज्यादा आजादी नहीं है। लेकिन ये न्यूज देखने के बाद तो हम में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई है। खुशी की लहर भी है, लेकिन अभी भी ये बहुत सही वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यार इतनी आजादी है कि चलो इंडिया को जो है वो पीछे हमने छोड़ दिया, अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा चाइना की बुरी हालत है, चाइना 179 के ऊपर है। हालांकि ये सारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। हाँ। और डेमोक्रेटिक कंट्री में मेरे ख्याल से मीडिया को तो आजादी होनी चाहिए। मीडिया हो गई, प्रेस हो गई, मतलब अगर प्रेस मीडिया या मल्टी मीडिया जो भी है तो मीडिया के, लेकिन इनको मुकम्मल आजादी होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। जैसे कि हम लोग भी दावा करते हैं ना कि डेमोक्रेसी है यहाँ पे। हाँ, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आजादी हाँ, लोग भी अपना ओपिनियन जो है वो आजादी से दे सकते हैं। और मीडिया जिसका नाम है मीडिया, जिसका काम ही जो है वो अपना ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन बताना, उसको आजादी ना हो तो फिर फायदा क्या है? और जो मतलब लोगों के हकायक हैं वो सामने लेके आने का, ताकि जो बाकी लोग हैं या बाकी दुनिया भी हैं वो भी उससे अवेयर हो। तो मुझे पाकिस्तान से ज्यादा हैरानगी वैसे इंडिया की हुई है ना, क्योंकि इंडिया में वो खुद भी भाई ये कह रहे थे, जैसे उन्होंने अरशद शरीफ की एग्जांपल दी कि वहाँ पे उस बिना पे उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी हमने कोई न्यूज नहीं कभी इंडिया की सुनी ना, कैसे एक एंकर पर्सन उनके भी मरे हैं ना, वो मरे हैं, उनकी डेथ हुई है, उनका मर्डर नहीं हुआ। अच्छा, उनकी जस्ट डेथ हुई है, मतलब अरशद शरीफ का तो मर्डर हुआ ना, उनकी जस्ट डेथ हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब मेरी या नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं कभी सुना कि इंडिया में उसने सच बोला तो उसको मार दिया। या होता है, हर मुल्क में होता है, मैं ये नहीं कह रही हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, वहां पे भी होंगे। लेकिन मुझे फिर भी हैरान हुई कि वो मतलब जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे भी जो है वो प्रेस जो है वो मतलब फ्री नहीं है, अपनी जो वो देखती है वो सच छापने के लिए फ्री नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग किस तरीके से देखते हैं। तो खैर ये था आज का हमारा रिएक्शन। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। वीडियो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी जरूर से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा प्लीज कमेंट किया करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।